हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है और इसी को लेके जो है जेएनयू एसयू की तरफ से जो है यानी कि वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके जेएनयू एसयू का जो फेसबुक पेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू एसयू, ये फेसबुक पेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है उससे सारा अपडेट जो है जब भी वो लाइव आते हैं तो आपको जो है मिलता रहे। बाकी आज इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखें, ये आपको जो है अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से जो है रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा और इसमें जो है किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, किस तरह से आपको लिखना है और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है अलग अलग छात्र संघ जो है इसको लेके चर्चा कर रहे हैं, तो आप जो है आज इस वीडियो को देखें और फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद जी। तो आज का जो हम लोगों का सेशन है वो बेसिकली बीए वालों के लिए है कि जो लोग भी जेएनयू में बीए करना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज से, उन लोगों के लिए है। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है और इस बार इस कोविड-19 की वजह से जो हम लोग जेएनयू की तरफ से क्लासेस यहाँ पे ऑफलाइन चलाते थे वो लोग नहीं चला पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न था उस चीज़ को दूर करने के लिए और बहुत सारे सवालात आ रहे थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन के लिए और सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लूँ, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी, तो बेसिकली आज हम लोग सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें क्या मतलब सिलेबस कैसा है और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं अगर आप लोग कहें तो किस चीज़ से शुरुआत करें, अगर कहेंगे तो सिलेबस से शुरुआत कर देंगे या क्वेश्चन पैटर्न बता देंगे, कमेंट में लिख करके आप लोग बताएं। जी हाँ, हम शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार क्लस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सबके लिए कॉमन होगा। वो सबके लिए कॉमन होगा, यानी कि जो भी फॉरेन लैंग्वेज में जो जेएनयू में 10 लैंग्वेज के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सबका ऑलमोस्ट एक ही पेपर होगा। और उसमें मतलब 2-3 चीज़ें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो क्वेश्चंस बन कर के आएंगे वो इंग्लिश मतलब 30 से 40% और इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगा और फिर ज्योग्राफी आएगा। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनमें किन किन टॉपिक को हम टच करें, किसको कवर करें, ताकि जा कर के हमारे लिए इस एंट्रेंस को क्लियर करना आसानी हो सकती है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएनयू एडमिशन के लिए, एंट्रेंस के लिए, उनको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हेल्पफुल। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि जो भी मतलब यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें यूरोपियन लैंग्वेज में जो कट ऑफ जाता है, यानी जर्मन, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इसमें 70 से लेकर के 75 तक कट ऑफ जाता है। ये पिछले साल का मतलब जो है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस बार जो कॉमन पेपर बन रहा है इसमें ये नहीं कह सकते कितना जाएगा, इसलिए कि जो कॉमन पेपर बनने की वजह से इसमें बहुत सारे कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी आ सकता है, ठीक है। और जो ईस्ट एशिया है यानी कि चाइना, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन सब्जेक्ट, इसमें जो पिछले साल के मुताबिक अगर बात करें तो 80 से लेकर के 85 यानी ये जनरल का जो कट ऑफ है वो जाता है, गया था। और जो मिडिल ईस्ट का जो लैंग्वेज है अरबिक, पर्शियन और पश्तो, इसमें भी ऑलमोस्ट वही 70 से लेकर के 75 तक का कट ऑफ जाता है। तो हम एक बार हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो
जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उस देश की जो और जो हिस्ट्री है और जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों को टच करना होगा, तो सबका एक कॉमन हमने वो बनाया है कि मतलब जिसको सुनने के बाद शायद आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री एंड कल्चर। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि अगर हम लोग फॉरेन लैंग्वेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बार चूँकि कॉमन है तो हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना होगा। और ऐसे ही सोशलिज्म इन यूरोप इन द रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। और वर्ल्ड वार के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और जिस देश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज को हम चूज़ किए हैं, जिसमें हमने फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ की जो बहुत मशहूर डायनेस्टीज़ रही हैं और जो वहाँ का बहुत मशहूर बादशाह रहा है जिसके बहुत, तो उसके बारे में भी पढ़ना नहायत ज़रूरी है। और उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 से लेकर के अभी तक, ठीक। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सीनो जापानीज़ वार और रूसो जापानीज़ वार, कोरियन एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ अरब एंड इस्लाम, गल्फ वार, मिडिल ईस्ट, अरब स्प्रिंग 2011, ईरान रेवोल्यूशन 1979, ईरान एंड इराक वार। तो अगर हम जिस भी मतलब लैंग्वेज की ज़ुबान के बारे उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उस जो लैंग्वेज है उस देश के बारे में पढ़ना और वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ना और उसकी क्या हिस्ट्री रही है ये हमको टच करना ही करना होगा। और ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ के कल्चर के बारे में क्या आ सकता है, जैसे कि वहाँ के कल्चर के बारे में वहाँ का फेस्टिवल आ सकता है वहाँ की, और उसके साथ साथ जो हिस्ट्री है तो वहाँ का ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मतलब वो कौन सी डायनेस्टी ज़्यादा फेमस है। और उसके साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि अभी के दौर में भी क्या वहाँ पर डायनेस्टीज़ चल रही हैं या डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमको टच करने की ज़रूरत है। अब उसके साथ साथ हम आएंगे ज्योग्राफी पे, यानी कि अगर हम बीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ साथ उस देश की ज्योग्राफी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक। और सबसे पहली चीज़ कि हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो जैसा कि सबसे पहली चीज़ ये बता दें कि जेएनयू का जो क्वेश्चन पेपर होता है बड़ा शॉक करता है कभी कभी। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं और मतलब कि ये मान करके नहीं चल सकते हैं कि जो सिलेबस में है वो सब आ ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था बीए वालों के लिए, उसमें इंग्लिश ना के बराबर था, इंग्लिश ना के बराबर था। तो इसलिए हम लोगों को ये मतलब अपने दिमाग में बैठा करके चलना होगा कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है वो सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो भी सिलेबस में हम लोग उसको टच कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी में आएंगे तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स एंड बाउंड्रीज, यानी जिस देश के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो भी 10 लैंग्वेज है वहाँ का जो मैप है पॉलिटिकल और फिजिकल उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके सटे हुए कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से देश हैं, और उस वहाँ के पॉपुलेशन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। और ट्रांसपोर्ट, मेजर एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये सवाल भी बहुत अहम होते हैं। और उसके अलावा मेजर रिवर्स, माउंटेन, प्लेटू और लेंथ ऑफ रिवर एंड कोस्ट लाइन। और उसके अलावा जिस देश के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की कैपिटल क्या है, और वहाँ की जो मशहूर शहर है मतलब मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ने के साथ साथ हमें टाइम जोन के बारे में भी पढ़ना होगा। और उसके अलावा लैंग्वेज, रिलीजियन और वहाँ का जो एथनिक ग्रुप है, और जो वहाँ का एथनिक ग्रुप है वहाँ के बारे में पढ़ना होगा। और जो एक चीज़ ये भी जानने की ज़रूरत है कि जिस लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ की डेमोग्राफी को जानना हमें बहुत ज़रूरी है, जो अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफी। तो ये ज्योग्राफी का जो ये है स्कूल, जो भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी। अब उसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज पे कि हमें जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कौन कौन से टॉपिक हमें टच करने की ज़रूरत है।
तो हमें सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि फेमस बुक्स एंड ऑथर, यानी कि जो भी मशहूर किताबें हैं उसको हमें जानना होगा, और उसके ऑथर कौन हैं इसके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत है। फेमस साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज, जो भी मशहूर साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जानना है, और क्या क्या उनके डिस्कवरीज़ हैं उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। सिनेमा, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट, यानी कि ये तीनों चीज़ें मतलब मिली होंगी। आपको सिनेमा के बारे में भी पढ़ना होगा, म्यूज़िक के बारे में भी, और उसके साथ साथ स्पोर्ट के भी बारे में आपको पढ़ना होगा। और उसके साथ साथ नेशनल सिंबल्स एंड फ्लैग्स, और फ्लैग्स के कलर क्या क्या हैं दूसरे देश के, उनमें कितने कलर हैं, इन सारी चीज़ों को भी वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत होगी। लाइफ स्टाइल, ड्रेस एंड फूड, यानी कि जिस भी लैंग्वेज की आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ आप चाइनीज़ लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में, वहाँ के ड्रेसिंग सिस्टम सेंस के बारे में, और वहाँ का जो फूड कल्चर है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। आर्ट एंड म्यूज़ियम, ये बहुत अहम पार्ट है, इसलिए कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनता है, तो जब भी किसी देश से रिलेटेड सवाल किया जाता है, तो वहाँ के आर्ट के बारे में और वहाँ की म्यूज़ियम के बारे में सवालात ज़रूर किए जाते हैं। तो ये भी आपको टॉपिक टच करना ही करना होगा। इसके साथ आपको फेमस टूरिस्ट साइट्स एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, इसके बारे में भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि सपोज़ अगर हम अपनी इंडिया की ही बात करें, तो हमारे यहाँ कौन कौन से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, तो जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ऐसे ही दूसरे देश के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, जो भी लैंग्वेज हमने प्रीफर किया है, ठीक है, तो वहाँ की जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, और जो भी फेमस टूरिस्ट हैं उनके बारे में हमें जानना है। और ये उसके साथ साथ जो वेल नोन फिलोसफर्स हैं और जो पोएट हैं उनके बारे में भी हमें जानना होगा। और लिटरेचर, ये बहुत अहम पार्ट है, इसलिए कि हम जिस स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब वो यही है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर ही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि जिस भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो उस देश का कौन सा मशहूर फिलोसफर है और कौन सा वहाँ का मशहूर पोएट है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ के बारे में और वहाँ के फेस्टिवल के बारे में ज़रूर हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम ईरान के बारे में पढ़ें तो वहाँ जश्न नवरूज़ के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, और जब भी ईरान से रिलेटेड जब क्वेश्चन पेपर बनेगा तो कहीं ना कहीं जश्न नवरूज़ से रिलेटेड सवाल बनता ही बनता है। तो किसी भी देश का कोई ना कोई मशहूर फेस्टिवल होता है तो उसके बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो वहाँ के जो फेस्टिवल है उसके बारे में, और जो वहाँ का नेशनल हॉलीडे है उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इसके साथ साथ जिस भी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं तो उस देश की क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है, वहाँ के लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, और कौन से लोग मतलब कौन सा रिलीजन वहाँ पर मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना होगा। और उसके साथ साथ वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और उसके साथ साथ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर आइडियोलॉजी, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट बनाने का तरीका है वो किस तरीके से है, और उसके साथ साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और जिस भी देश के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर किसी भी देश के बारे में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है या वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए करंट प्रेसिडेंट और या प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। अब उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे, कि इंग्लिश में किस तरीके के सवालात आ सकते हैं और क्या क्या टच किया जा सकता है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस एंड वर्ब्स। और उसके साथ साथ सीरीज़ रीजनिंग की हम बात करें, इसलिए कि इंग्लिश के बाद रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो रीजनिंग में आएगा सीरीज़, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, मिशन नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इट मे कम, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो और मतलब जितनी भी चीज़ें ये रहा सिलेबस जो कि यहाँ पर बताई गई है।
इसलिए कि बहुत सारे लोगों को सिलेबस में ही कन्फ्यूज़न था और वो लोग इस पे बहुत सारे सवालात कर रहे थे, फ़ोन करके भी और मैसेज के ज़रिए भी। तो और लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर इन सारी चीज़ों के लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो बीए वालों के लिए जहाँ तक बात है कि आपको जो वो है आर गुप्ता की बुक पढ़नी होगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेनली जो चीज़ है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी कि पिछले 10 साल का आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए कि कहीं ना कहीं आप उससे बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा और उससे प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प होगा। तो आपको पिछले 10 साल का और अगर हो सकता है तो उससे भी पहले का आप लोग क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन मतलब लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप लोग उसको मॉक टेस्ट दे करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको जीके के लिए लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लूसेंट पढ़िए, ऑलमोस्ट उसमें सारा जीके आपका कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप विकीपीडिया पढ़िए, उसमें मुझे लगता है कि विकीपीडिया पढ़ने पर मतलब कि हर एक कंट्री का जनरल आइडिया हो ही जाएगा और ये बहुत आसानी से आपको नेट पे मिल भी जाएंगी। तो आप लोग ये पढ़ें और उसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सवाल करें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आ करके। ये एक सवाल है कि सर ऑनलाइन कोचिंग कब से स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव सेशन है, इसलिए कि अभी सिनेमा एक सवाल ये है कि सिनेमा, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और कंट्रीज़, नहीं एक चीज़ ये जीके में जो चीज़ है इसमें तो मुझे लगता है कि सिनेमा, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसमें तो आपको जो उस देश का भी जो स्पोर्ट है जो काफ़ी फेमस है जो, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और सिनेमा के बारे में भी, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरे देश में स्पोर्ट को काफ़ी मतलब वहाँ पर वो है फ़रोग है, बढ़ावा है, तो वहाँ के स्पोर्ट के बारे में भी आपसे सवाल किया जा सकता है और उसके साथ साथ आपको वहाँ के सिनेमा के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। तो ये ऑलमोस्ट सारे देश के लिए है। एग्ज़ाम डेट पूछ रहे हैं, ये अभी ऑफिशियल कोई डेट हुआ नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में सतीश चंद्र यादव ने बताया है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। ऑलमोस्ट सबका सवाल एक ही है। हाँ, एक सवाल ये कि बीटेक के बारे में, उसके लिए अलग से वो कोई आएंगे। ये सिलेबस के बारे में तो अभी तो बताया है, आपको शुरू से वीडियो देख लेनी होगी और या तो फिर पर्सनल टेक्स्ट करना होगा आपको, दोबारा मैं वो सेंड कर दूंगा। हाँ हाँ, इसके इंडिविजुअल क्लासेस भी हो सकती हैं, थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, इसलिए कि कुछ लोगों का कहना है कि सर इंग्लिश में मतलब सेशन कराइए, तो इंग्लिश और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके कराया जाएगा बात। ये मॉक टेस्ट, हाँ इसके बारे में आपको जो लोग ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो आपको उनसे मतलब कांटेक्ट करना होगा और कहीं ना कहीं ऑनलाइन वो लोग अवेलेबल हैं, तो आपको थोड़ा सा नेट पे जा कर के छानबीन करनी होगी, फिर उनको आप कांटेक्ट कीजिए तो मतलब आप मॉक टेस्ट वो कर सकते हैं। जेएनयू से बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हाँ ये इसके लिए आपको एक बार प्रोस्पेक्टस पढ़ना होगा कि सर गैप स्टूडेंट का टोटल सीट, तो अब ऐसा तो आता नहीं कुछ कि क्या बोलते हैं कि गैप स्टूडेंट के लिए कुछ अलग से होगा। हाँ वो प्रेफरेंस का मामला है तो उसको वो तो एक अलग ही ये है मुद्दा है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी मतलब लैंग्वेज बताई गई है उनमें बहुत सारी लैंग्वेज में पीएचडी भी है और एमफिल भी है, लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिसमें पीएचडी नहीं है। जैसे मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज है जो पश्तो, उसमें सिर्फ मास्टर है और उसमें पीएचडी नहीं है।
हाँ हाँ, क्लासेस होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सारे लैंग्वेज की क्लासेस होंगी, इंडिविजुअल तौर पे सब क्लासेस शुरू की जाएंगी। थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है। और कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि सारी चीज़ें डन हो गई हैं तो फिनिश करनी चाहिए। हाँ, वही तो आपको बता रहा हूँ कि एमए इंग्लिश के लिए आप गाइडेंस के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, आपको उसके लिए अलग से क्लासेस ली जाएंगी, तो बता दिया जाएगा उसमें आपको सारी चीज़ें। पैटर्न, अभी मैंने पैटर्न के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में आपको बताया। तो जो क्वेश्चन पैटर्न है तो वो जो है मैंने पूरा का पूरा जो अभी सेशन चला है पीछे, आप मुझे लगता है लेट आपने ज्वाइन किया है, एक बार आपको वीडियो देखनी होगी। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पैटर्न के बारे में पूछ रहे हैं ये, तो ये है कि इस बार सबका जो मतलब 10 का 10 लैंग्वेज है स्कूल ऑफ लैंग्वेज में, तो वो सबका मतलब कॉमन ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। और मतलब ये चीज़ आप लोग अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि जितनी भी चीज़ें सिलेबस में हैं वो आएंगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि ये भी हो सकता है कि रीजनिंग के बारे में सवाल ना दे, जीके से सवाल ना पूछे, इंग्लिश से सवाल ना पूछे, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि मतलब क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। तो जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो सबका मतलब 10 लैंग्वेज के लिए बिल्कुल सेम होगा। आपको उसमें प्रोस्पेक्टस में जाकर के पढ़ना होगा कितनी सीटें होंगी लैंग्वेजेस में। एमएससी के लिए अलग से क्लासेस होंगी, आपको उसमें बता दिया जाएगा। जी, जल्दी स्टार्ट किया जाएगा कोचिंग। कोई सवाल हो तो आप लोग पुट करें या आप लोग इजाज़त दें कि रुखसती लें। रमज़ान का भी टाइम है, इफ्तार का भी वक्त होगा कुछ देर में। हाँ, जितने लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि मतलब कोचिंग के बारे में बताओ, पॉलिटिकल साइंस, एमएससी, एमटेक, तो उसके लिए अलग से एक सेशन होगा, कोई ना मतलब ऑनलाइन ही होगा। उसमें आपको उसके लिए बताया, उसमें आपके लिए उसमें सारी बातें बताई जाएंगी। तो जल्दी आएगा, कोई ना कोई जल्दी आएगा इस पर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। मुझे लगता है कि सेशन ये कंप्लीट हो चुका है और कोई सवाल मेरे ख्याल से नहीं है, जैसा कि लोगों का कमेंट आ रहा है। और एक दो लोग जल्दी से कमेंट कर दें कि इसको ख़त्म की जाए, अगर इन्फॉर्मेशन सिलेबस और पैटर्न से रिगार्डिंग पूरी हो चुकी हो तो। रिपीटेटिव सवाल आ रहे हैं, एंट्रेंस कब है, एंट्रेंस कब है। इसका कोई ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए।